ओम गणेशाय नमः। आरंभ खंड को कंटिन्यू करेंगे। शिवजी ने भी नारद के तप को बनाए रखने में कामदेव के प्रयासों को असफल कर दिया और वह सारा क्षेत्र कामदेव के प्रभाव से रहित कर दिया। अंततः नारद जी अपनी तपस्या में सफल हो गए। जब कामदेव की असफलता का समाचार इंद्र को मिला तो वह स्वयं नारद जी की प्रशंसा करने लगे और करने के लिए उनके पास गए। नारद जी भी काम और गर्व की भावना उत्पन्न हो गई और वे शिव जी के पास जाकर अपनी काम विजय की स्वयं प्रशंसा करने लगे। शिव जी ने नारद जी को आत्म प्रशंसा और अपना प्रचार न करने की सलाह दी, पर नारद जी ने उनका परामर्श नहीं माना। शिव जी के पास से नारद जी ब्रह्मा के पास चले गए। वहां भी उन्होंने अपनी काम विजय की प्रशंसा की। उसके बाद भ्रमण करते हुए वे विष्णु लोक को भी गए। सब स्थानों पर जाकर अहंकारवश काम विजय की कथा सुनाई। विष्णु लोक में नारद जी का भरपूर स्वागत हुआ। उनके ज्ञान, वैराग्य और तप की प्रशंसा की गई और मन ही मन शिव जी की स्तुति भी। परंतु नारद जी का अहंकार और मद इतना बढ़ रहा था कि उसका नाश होना आवश्यक हो गया। विष्णु और शिव ने मिलकर उनके अहंकार को तोड़ने की एक योजना बनाई। नारद जी के मार्ग में उन्होंने एक सुंदर नगर बसाया। उसके शासक शीलनिधि की अनुपम सौंदर्यमयी कन्या का स्वयंवर करवाया गया। भ्रमण करते करते जब नारद जी वहां पहुंचे तो उस अद्वितीय रूप सी कन्या ने उन्हें प्रणाम किया। नारद जी उस सुंदर कन्या पर शीघ्र ही मुग्ध हो गए। उस कन्या की भाग्य रेखाओं में नारद जी ने पढ़ा कि उसका पति अजय होगा। बस क्या था, वे उसे पाने को लालायत हो उठे। उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा लेकर वे विष्णु के पास गए। उन्होंने उस कन्या को वरण करने की बात विष्णु से कही और साथ ही विष्णु का रूप मांगा। तब विष्णु ने प्रसन्न होते हुए नारद जी को वानर रूप देकर उनका मोह भंग करने का प्रयास किया। नारद जी वानर रूप लेकर शीलनिधि के यहाँ स्वयंवर में जा उपस्थित हुए। नारद जी खुशी खुशी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचे। शिव जी की अद्भुत शक्ति के कारण वहां उपस्थित राजाओं ने नारद जी को उनके वास्तविक रूप में ही देखा। शिव जी के दो गण भी वहां ब्राह्मण वेश में उपस्थित थे। वे गण नारद जी से परिहास करने लगे। जब शीलनिधि की कन्या वर्णमाला लेकर स्वयंवर में आई तो वे उसे उचक उचक कर देखने लगे। वह रूपसी कन्या उन्हें देखकर चिंतायुक्त हो गई। कन्या ने जैसे ही द्वार पर देखा तो भगवान विष्णु अपने अनुपम रूप में वहां खड़े थे। कन्या ने शीघ्रता से वर्णमाला उनके गले में डाल दी। यह सब देखकर नारद बहुत दुखी हुए तथा शिवगणों के कहने पर उन्होंने जल में अपना प्रतिबिंब देखा। बस नारद जी क्रोध व दुख से भरकर सीधे विष्णु के पास पहुंचे और स्त्री वियोग से दुखी रहने को शाप उन्हें दे दिया। साथ ही यह भी कहा कि इस दुख को दूर करने के लिए आपको वानरों की ही सहायता लेनी पड़ेगी। शिव जी के माया चक्र को समझते हुए विष्णु ने उस शाप को भी शिरोधार्य कर लिया। नारद जी के घमंड को चूर चूर करने के लिए ही शिव जी ने अपना माया जाल फैलाया था। जैसे ही नारद जी को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो वे अपने आचरण के लिए विष्णु जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान शंकर का माया जाल भी नारद जी की समझ में आ गया। नारद जी को यह जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भगवान त्रिपुरारी के आदेश पर ही ब्रह्मा, विष्णु तथा अन्य देवता कार्य करते हैं। शिव ही आदि और मूल रूप है। वही तीनों रूप में प्रख्यात है। सृष्टि जन्मदाता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और संहारकर्ता महेश या रुद्र। शिव जी को रुद्राक्ष और भस्म धारण करके पूजने से वे प्रसन्न होते हैं। साधक का अज्ञान दूर होता है। भगवान नारायण ने कहा, हे मुनिवर, आप शिव जी की शरण में जाइए, वह आपका कल्याण जरूर करेंगे। ब्रह्मा जी से शिव स्तोत्र का पाठ सुनिए और शिव जी की वंदना कीजिए। फिर नारद जी ने ब्राह्मण वेशधारी गणों को भी देखा। उन्हें अपने द्वारा गणों को दिए गए शाप पर अत्यंत खेद हुआ, पर उनकी वाणी असत्य हो नहीं सकती थी। अतः नारद जी ने गणों के उद्धार के लिए उपाय बताया। नारद जी ने कहा, हे गण, तुम किसी श्रेष्ठ मुनि के घर जन्म लेकर राक्षस बनोगे और तुम्हें अतुल बल प्राप्त और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। शिवगण उनकी आशीष वाणी को सुनकर प्रसन्न होकर चले गए। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि अब कृपा कर बताइए
कि शिव के अनेक रूप क्या हैं, वे कैसे सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। सूत जी ने शिव जी का पूरा वर्णन इस प्रकार किया। उत्पत्ति के आधार पर 4000 पुंज का ब्रह्मा रूपी मेरा एक दिन होता है। इतने ही परिमाण की रात्रि होती है। इसी परिमाण के आधार पर शिव जी की आयु 100 वर्ष होगी। प्रत्येक वर्ष में 12 महीने और एक माह में 30 दिन होंगे। परिमाण पूर्व निश्चित होंगे। शिव जी का एक वर्ष विष्णु जी का एक दिन होगा और इस रूप में उनकी आयु 100 वर्ष ही होगी। विष्णु का एक वर्ष शिव के एक दिन के बराबर होगा। इसी क्रम में विष्णु 100 वर्ष के हो जाएंगे। रुद्र जी का एक सांस ब्रह्मा, विष्णु और हर गंधर्व है। राक्षस तथा सर्पों का 2100 अहोरात्र का परिमाण होगा। रुद्र जी के श्वास लेने से एक पल व्यतीत होता है और इस प्रकार 60 पलों की एक घड़ी और 60 घड़ियों का रुद्र का एक दिन होगा। रुद्र के श्वास लेने की संख्या में कोई गिनती होती ही नहीं और जब सारी सृष्टि भी समाप्त हो जाएगी तो केवल रुद्र ही रहेंगे और शासन करेंगे। विष्णु जी ने नारद जी को समझाया था कि आप शिव जी की अर्चना और पूजा कीजिए तो आपका कल्याण होगा। ऐसा कहकर विष्णु अंतर्धान हो गए। नारद जी पृथ्वी पर आकर विभिन्न स्थानों पर जाकर शिवलिंगों की पूजा करने लगे। यहाँ पर ही ब्राह्मण वेशधारी गण भी नारद जी को मिले, जिन्हें उन्होंने शाप के उद्धार का उपाय बताया। ब्रह्मा और विष्णु ने सदा ही शिव जी की आज्ञा को शिरोधार्य किया है। इससे शिव जी संतुष्ट होकर अंतर्धान हो जाते हैं। इस वृतांत को सुनकर सूत जी बोले कि तभी से संसार में शिवलिंगों की पूजा होती है। सर्वप्रथम ब्रह्मा और विष्णु ने लिंग पूजा को अपनाया था। सूत जी ने कहा, विधि विधान से प्रतिष्ठित लिंग की उपासना रिद्धि सिद्धि देने वाली है। गुणों की महत्ता के आधार पर रुद्र का श्रेष्ठ रूप स्वयं भगवान शंकर ही हैं। मुनिवर ने सूत जी की प्रति कृतज्ञता प्रकट की और शिव पूजन का विधि विधान बताने का अनुरोध किया। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी ने कहा कि ब्रह्मा से नारद जी ने, उपमन्यु से कृष्ण ने और सनत कुमार से व्यास जी ने यही प्रश्न किया था। सूत जी ने शिवलिंग की पूजा का विधि विधान ऋषियों को बताया। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव भक्त को शिव, गुरुदेव और तीर्थ स्थानों का स्मरण करते हुए शिव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। नित्य कर्म व स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात शिवलिंग की स्थापना करके 3 बार प्राणायाम और 3 बार आचमन करें। त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का उच्चारण करके शिव जी का ध्यान करना चाहिए। फिर प्रणव मंत्र के से षडन्यास करते हुए शिव जी की पूजा प्रारंभ करें। शिव भक्त वेद मंत्र का उच्चारण करते हुए सहस्त्र जलधारा से शिवलिंग को स्नान कराएं। चंदन पुष्प मालाएं अर्पित करते हुए प्रणाम करें। अंजलि में पुष्प लेकर आत्म काम होने, इच्छित फल पाने की कामना करते हुए शिवलिंग पर पूजा फूलों की वर्षा करें। मन से अपराधों की क्षमा याचना करके आचमन करें। फिर अपनी कार्य सिद्धि के लिए प्रयास करें। निश्चय ही शिव जी उन भक्तों पर कृपा करते हैं। पूर्व समय की बात है कि संसार के दुखों और कष्टों को देखकर ब्रह्मा जी के मन में उनके उपकार का विचार आया। वे अन्य देवताओं को लेकर शिव विष्णु लोक को गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि दुरित विनाश के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए। विष्णु जी बोले, बस एक भगवान रुद्रदेव ही हैं जो सब दुखों का निवारण करते हैं। वे ही पूजनीय व सेव्य हैं। शिव जी की पूजा से मनुष्य के सभी दुरित नष्ट होते हैं और सुख व मुक्ति के मार्ग सुलभ हो जाते हैं। विश्वकर्मा ने विष्णु जी के आदेश से अनेक शिवलिंगों की रचना की और उन्हें विभिन्न देवताओं को दे दिया। जब देवताओं को शिवलिंग की प्राप्ति हो चुकी थी तो विष्णु जी ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा पूजन की साधन बताए। जैसे जड़ को सींचने से शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, वैसे ही शिवलिंग की पूजा से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। विष्णु से यह जानकर देवतागण अपने अपने धाम लौट आए और एकचित होकर निष्ठापूर्वक शिवलिंग की पूजा करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद जी से यह भी कहा कि किन पत्र पुष्पों से शिव जी की पूजा करने से क्या फल मिलता है।
लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शिव की पूजा कमल पत्र, शंख पुष्प और बेल पत्र से करनी चाहिए। 50 कमल पुष्पों से शिव पूजन रोग निवारक होता है। 1 सहस्त्र कमलों की पूजा भार्यदायक होती है। मुक्ति का इच्छुक कुशा से, आयु का इच्छुक दूर्वा से तथा पुत्र के इच्छुक को धतूरे से शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शत्रुनाश के लिए शिवजी की पूजा आक के फलों से करनी चाहिए। प्रताप का इच्छुक भी आक से पूजा करे। कनेर के पुष्पों से की गई पूजा दरिद्रता दूर करती है। हरसिंगार के पुष्पों से की गई पूजा सुख समृद्धि प्रदान करती है। शत्रु की मृत्यु के लिए राई के पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। केतकी और चंपा पुष्प शिव पूजा के विधान से बहिष्कृत हैं। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि शिव जी अंतर्धान कैसे हो गए, तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने भी ब्रह्मा से प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि शिव जी के अंतर्धान होने पर मैंने हंस का और विष्णु ने वाराह का रूप धारण किया और सृष्टि की रचना पर विचार करने लगे। हंस और वाराह का रूप धारण करने के कारण भी ब्रह्मा जी ने बताया। हंस की गति सदैव ऊपर जाने की और वाराह की गति सदैव नीचे जाने की होती है। नारद जी के जिज्ञासु दृष्टि को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि हंस में शीर नीर जैसे विवेक बुद्धि और तत्व अतत्व ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। हंस की ज्ञान अज्ञान के निर्धारण में सर्वाधिक सक्षम है। वाराह की नीचे जाने की निश्चल गति होती है। अतः विष्णु ने उसका रूप धारण कर लिया। सृष्टि की रचना से परिचित कराते हुए ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, शिव जी के अंतर्धान हो जाने पर विष्णु जी ब्रह्मांड को छोड़कर वैकुंठ चले गए और उस समय मैंने शिव और विष्णु को सर्वप्रथम प्रणाम किया था तथा सबसे पहले जल का निर्माण किया। उस जल में 1 अंजलि डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया। बाद में वह विराट रूप में प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि उस विराट रूप में चेतना व जीवन डालने के लिए मैंने 12 वर्ष घोर तप किया। फलस्वरूप अंत में विष्णु ने उस अंड में प्रविष्ट होकर उसे चैतन्य किया। इसके बाद जब मैंने सृष्टि रचना का कार्य प्रारंभ किया तो सर्वप्रथम अविद्या और अंधकार प्रधान पाप की सृष्टि की रचना मेरे सामने प्रकट हुई। उससे मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं पुनः मुख्य सृष्टि का निर्माण करने के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। उन्हीं की अनुकंपा से तिरछे चलने वाले जीव पैदा हुए। पर नारद जी में उस सृष्टि रचना से संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने सतोगुणी देवों की सृष्टि की रचना की। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से मैंने रजोगुण प्रधान मानव की रचना की। इस प्रकार तामसी स्थावर देव और मानव सृष्टि का निर्माण हो जाने के बाद मैंने अनेक सर्गों की रचना करने का विचार किया। सर्गों की रचना में 3 सर्ग उत्पन्न हुए। पहला महत सर्ग, दूसरा सूक्ष्म भौतिक सर्ग तथा तीसरा वैचारिक सर्ग। वैचारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि उत्पन्न हुई। इस प्रकृति में विकार उत्पन्न हो जाने पर अवर्णनीय कुमार सर्ग की उत्पत्ति हुई। द्विजात्मक सर्ग के अस्तित्व में आने पर मानस पुत्र और सनक आदि उत्पन्न हुए। सनक आदि को वैराग्य भावना थी, अतः उन्होंने सृष्टि रचना के मेरे आदेश की अवज्ञा की। उनके व्यवहार पर मुझे अत्यधिक क्रोध आया और उसके कारण मेरे नेत्रों से आंसू भी आने लगे। मेरी दुखद अवस्था को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और मुझे सांत्वना दी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान शिव की आराधना करूं। मेरे शिव ध्यान से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वे अर्धनारीश्वर नीलोहित शिव रूप में प्रकट हुए और मेरी प्रार्थना पर उन्होंने अपने अनुकूल रुद्रों की स्थापना की।